Welcome students of class 10th. Today we are starting very interesting topic. The name of the topic is trigonometry. Class 10th chapter number 8 trigonometry. सबसे पहली बार CBSE बोर्ड में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहली बार आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। बिल्कुल बेसिक्स से रखेंगे और क्लास को बहुत ज़्यादा सिंपल रखेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ईजिली सब कुछ समझ में आता रहे। तो आपका फियर होगा, आप लोगों ने सबके नाम सबने सुना होगा कहीं ना कहीं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। तो आप रेगुलर क्लास में रहिए, रेगुलर लेक्चर देखिए, डे बाय डे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब पे, आप सब कुछ लेते रहिए और फिर लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह हार्ड है या इजी है। तो ध्यान से देखिए ट्रिग्नोमेट्री। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की हम आज बात करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, पहली बार ये वर्ड पढ़ा और ये वर्ड है क्या? ये वर्ड मिलकर बना है, एक वर्ड है ट्राई, इसका मतलब है ट्राइंगल। लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। इसका मतलब है ट्राइंगल। और एक है वर्ड गोनोमेट्री, इसका मतलब है, देखो गोनोमेट्री को भी दो जगह तोड़ देते हैं, एक गोनो और एक मेट्री। गोनो का मतलब है जियोमेट्री और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है भाई? ये है क्या? इसके अंदर हम मेजरमेंट करेंगे ट्राइंगल का, इसके अंदर हम मेजरमेंट करेंगे ट्राइंगल का। और ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है यहाँ पे सिंपल वाले ट्राइंगल की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो। तो भाई है क्या चीज़? अब ध्यान से देखिए है क्या ट्रिग्नोमेट्री, है क्या फिर? तो भाई सबसे पहले जो आपकी बेसिक आएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हम जानेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक ऐसी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री जो डील करेगी ट्राइंगल के साइड्स में और ट्राइंगल के एंगल्स में। अब मेजरमेंट में हम क्या चीज़ मेज़र कर सकते हैं? या तो साइड्स मेज़र कर सकते हैं या फिर एंगल मेज़र कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक बार देख लेते हैं इसे इतना हवा क्यों बना रखा है, इतना मतलब क्यों कहते हैं हार्ड है, थोड़ा इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, चैप्टर का नेम लिख देता हूँ मैं फिर, ट्रिगोनो। नोट्स बनाएंगे अगली वीडियो से, पहले बेसिक देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये अभी क्लास 9th में, जब आप क्लास 9th में थे या फिर कल तक क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आप लोग ये कहते थे कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते थे क्या है ही, नाम दे उसका ABC। अब एक स्टूडेंट हमारे पास ताबिश, वो यहाँ खड़ा है इस जगह, ठीक, ये कह रहा है, मैंने पूछा साइड के नाम बताओ, तो ताबिश बोला कि सर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोलेंगे इसे हम, हाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइट तो ये भी हाइट होती है। हम बात करेंगे इसकी परपेंडिकुलर हाइट, और परपेंडिकुलर हाइट को बोलेंगे हम शॉर्ट में परपेंडिकुलर। तो भाई क्लास 9th में आप लोग ये जानते थे कि भाई ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक। अब क्लास 10th में मैंने ताबिश से वही सेम बात पूछी। अब ताबिश बोला कि भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस। अब एक स्टूडेंट और आया, अम्मार मंगेरी, वो यहाँ खड़ा हुआ आगे इधर। मैंने बोला अम्मार बेटा यहाँ खड़ा हो इधर, अब बताओ क्या बेस है क्या नहीं। अम्मार बोला भाई यहाँ खड़े होकर तो मुझे ये बेस लग रही, यहाँ खड़े होकर को देखेगा। अम्मार बोला मुझे ये वाली बेस लग रही भाई, 90 के सामने वाली बात चलो सही है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब कोई स्टूडेंट अगर यहाँ खड़ा है ऐसे, चलो इसे लटका दो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे खड़ा है
तो उसके लिए ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई। अब भाई ये दोनों एक दूसरे को गाली बक रहे हैं कि भाई कैसे करें, एक कह रहा है ये परपेंडिकुलर, एक कह रहा है ये बेस, एक बोला ये नहीं ना, ये बड़े मजे में खड़ा है यहाँ पे कि मैं तो ठीक हूँ, सही है। अब भैया है क्या मसला, ये क्लास 10th में कन्फ्यूजन हो गया। अब ऐसा किसी टीचर ने कभी क्लास 9th में कहा ही नहीं कि यहाँ खड़ा होगा बताओ आपने यहाँ पर लटका दिया इसे, ठीक, ऐसा नहीं होगा। अब मसला क्या है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्लास 9th में हमने आपको गलत पढ़ा दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्लास 9th में कोई गलत पढ़ा दे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। क्लास 9th भी सही होगी, क्लास 10th भी सही होगी, 9th वाले टीचर्स की भी इज्जत रखनी है और मेरी तो है ही इज्जत। अब कैसा करें भाई, देखे ध्यान से। अब भाई क्लास 9th में सिर्फ ये बात चल रही थी, नीचे वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। अब आई है क्लास 10th। क्लास 10th में क्या हो गया, क्लास 10th में जंग छिड़ गई दोनों के बीच में। एक बोला कि ना जी ये वाला बेस है, बोला ना ये वाला बेस है, वो यहाँ खड़ा, वो यहाँ खड़ा। अब क्या कर सकते हैं, वही वाली बात हो गई, ये 6 है, यहाँ खड़ा 5, ये बोला 6 है, यहाँ खड़ा मार के 9 है, वही वाली बात हो गई ना। तो बस अब क्या करें, दोनों बात सही है। अब मार भी बोले रहा मेरा मामा का लड़का, ऐसे कुछ नहीं है, कैसे करें। अब देखो, अब भाई यहाँ पे हमने एक बात सीखी, क्या बात सीखी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एंगल कौन सा, एक्यूट एंगल। चलिए जो बात मैंने आपको बताई अभी अभी, वो वाली बात 1 मिनट के लिए रोक दो यहीं पे। जो मैंने अभी अभी बात बताई आपको, वो वाली बात 1 मिनट के लिए रोक दो, मैं इसे यहीं पे रोक देता हूँ। जो मैंने अभी बताई ना लड़ाई वाली बात, इन लड़ने दो अभी थोड़ी देर, दूसरी बात पे जाते हैं। अभी जो मैंने आपको बताई वो 1 मिनट के लिए रोक दो, दूसरी बात पे स्विच करते हैं। दूसरी बात क्या है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर है भाई, इसमें ये 90 डिग्री है। अब आप मुझे बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 ही होगा, ठीक। ये 90 यहाँ आ गया, इसका मतलब इसका और इसका, इन दो का सम कितना बचा, इन दो का सम कितना बचा, 90। भाई बताओ, ये 90 जब अकेला यहाँ आ गया तो अब इन दो का सम 90 बचा, यस और नो, यस और नो, 90 बचा। अब ये और ये दोनों को मिला के 90 है, ये तो अपना अलग खड़ा, वहाँ भी अलग खड़ा था, आज भी यहाँ भी अलग खड़ा, इन दो में दिक्कत हो रही। अब इन दो का सम कितना है, 90 डिग्री। अब क्या करें भाई, अब ध्यान से देखो, क्या ये एंगल कम से कम 0 हो सकता है, क्या ये 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये 90 बनेगा पूरा पूरा, और एक ट्रायंगल में दो 90 नहीं हो सकते। और 0 अगर ये हो गया तो भाई एक के ऊपर एक जाएगा, ऊपर वो कैसे खड़ा होगा यूँ करके, बात समझ में आ रही है। तो ये 0 नहीं हो सकता। कम से कम कितना हो सकता है ये, 1, कम से कम 1 तो होगा। चलो अगर मैंने ये 1 मान लिया तो ये कितना होगा, 18, ये सही है, ये हो सकता है। हमने क्या जाना, हमने जाना राइट एंगल ट्राइंगल में 90 तो है ही, नाम से कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन जो दो एंगल हैं वो दोनों क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। 0 से बड़े होने और 90 से छोटे होने वाले एंगल क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक। अब जब भी मैं आपको वर्ड बोलूँगा एंगल, क्या वर्ड बोलूँगा, एंगल, इसका मतलब मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, 90 की बात नहीं कर रहा मैं, 90 की बात नहीं कर रहा मैं, किस एंगल की बात कर रहा हूँ, एक्यूट एंगल की। और उस एक्यूट एंगल को बोलेंगे थीटा। अरे क्या चीज़ आ गई हो, चलो बताते हैं। आपने 9th क्लास में देखा था, 10th में अल्फ़ा कुछ था क्या, अल्फ़ा नाम था, जैसे फाइज, अम्मार, मंगेरी, ऐसे अल्फ़ा, बीटा, कोई दिक्कत, गामा, डेल्टा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, लैम्डा नहीं पढ़ा, पढ़ लोगे बाद में, म्यू, साई, ओमेगा, ये क्या है, ये ग्रीक लेटर्स हैं। ग्रीक में ए को बोलते हैं अल्फ़ा, बी को बोलते हैं बीटा, बात समझ में आई। तो ऐसे ही एंगल को बोल देते हैं थीटा, क्या, थीटा सिंबल है ये, बात समझ में आई, थीटा। तो
अगर जब भी मैं बोलूँ एंगल तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, थीटा, और थीटा का मतलब वो 90 नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब वो दोनों लड़ रहे थे, वहीं आते हैं दोबारा जहाँ पे उनकी लड़ाई चल रही थी, वहीं पे दोबारा से आ जाते हैं। यहाँ लड़ रहे हैं दोनों खड़े हुए इधर। चलिए ये 90 है, सीधा बिल्कुल सही है। अब 10th क्लास के अंदर हमने एक बात जानी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एक 9th क्लास की बात भी रखेंगे, 90 के सामने वाली साइड हाइपो होती है। ये शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, जब नोट्स बनाऊंगा जब साफ साफ राइटिंग में लिखूंगा। फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाना। तो बात समझ में क्या आई, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपो होती है। सही है। अब मैंने अरीबा से बोला, अरीबा बेटा बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है। अब अरीबा बोली आपने लिखवाया एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब पहले एंगल तो बता दो कौन से एंगल की बात चल रही है। और जब भी मैं एंगल बोलूं मतलब उसका एक्यूट एंगल और मतलब उसका थीटा। बात समझ में आ रही। तो अरीबा ने कहा मुझे पहले एंगल बताओ, उसके बाद बताऊंगी मैं, वरना फिर खाली पीरियड लड़ूंगी नंबर से। अब क्या है, मैंने कहा एंगल यहाँ पे है, मैंने कहा एंगल यहाँ पे है। तो भैया इसने बड़ा आराम के साथ कह दिया अगर यहाँ पे एंगल है तो ये सामने ये है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। बिना लड़ाई के इतना मैं बोला कि ना जी ना, यहाँ मत, नहीं यहाँ खड़ा कर दो, मुझे यहाँ खड़ा कर दो, चाहे यहाँ खड़ा कर दो, चाहे मुझे लात मार के बाहर निकाल दो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अब बात समझ में आ गई मेरे। अच्छा भाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के लिए तो मुझे एंगल ही मत बताओ, चाहे आप 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब मैच द फॉलोइंग याद है बचपन में, ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया। अच्छा ये बचा आखिरी वाला इसे मिला दो, ऐसे था मैच द फॉलोइंग, आखिरी वाला बचा हुआ मिला दो। तो बचा हुआ क्या हो गया, बेस, जो बची वो बेस, ये हो गई बेस। चलिए देखते हैं, अब बोर्ड रब कर देता हूँ मैं, बहुत अच्छी राइटिंग आ रही। देखो देखिए भाई, अब यहाँ पे बनाया मैंने ट्राइंगल फिर से। पैराबोला नहीं है भाइयों, ये ट्राइंगल है। इसका नाम दिया मैंने ए बी सी। एंगल कहाँ हो सकता है, क्या एंगल बी पे हो सकता है। एंगल का मतलब क्या बताया था मैंने 10th क्लास में, एक्यूट एंगल थीटा। तो भाई ये 90 हो गया, तो थीटा या तो यहाँ हो सकता है या थीटा यहाँ पे यहाँ हो सकता है। अब मैंने बोला थीटा ये रहा, ठीक। ताबिश से कहा ताबिश लड़ाई लड़ाई माफ़ करो और हमारा यहाँ पे आके क्वेश्चन बताओ क्या है भाई, परपेंडिकुलर कहाँ है। न्यू क्या कर रहा है, नाम बता, ए बी या बी सी ए सी, क्या परपेंडिकुलर कौन सा है, 90 के थीटा के सामने वाला, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर। हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस, मैच द फॉलोइंग की तरह बेस, ठीक। क्लियर है। अब मैंने कहा चलो देखते हैं क्या समझ में आया क्या नहीं आया। मैंने बोला थीटा इस बार ए है। उज़ैर 90 के सामने वाला क्या होता है, वेरी गुड, 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनियस। अब कुछ पता हो या ना पता हो इतना तो कर लियो, 90 के सामने हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कहाँ है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, अगर थीटा ये है तो। क्लियर है। यहाँ देखिए थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये बेस।
क्या थीटा यहाँ हो सकता है क्या? नहीं होने का, ये तो 90 है। थीटा ये रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला जो बचा वो बेस। बात समझ में आ गई? तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें, मैंने आपको सिर्फ एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया है कि भाई ऐसे आर्किमीडेस के किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी हाइपोटेन्यूस नहीं कहने के। हम देखेंगे क्या क्या हिसाब है। बात समझ में आई? क्लियर? गधे और घोड़े में थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे। चलिए अब क्या करें? अब देखो ध्यान से, ये है ट्रिगोनोमेट्री रेशो, RATIO, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस। ट्रिग्नोमेट्री रेशोस कितने होते हैं ये सब पढ़ने से पहले एक बेसिक पढ़ेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, वो आपसे आता है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं बात कर रहा। ट्रिग्नोमेट्री रेशोस। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो हैं वो कितने हैं? ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेटे हैं। कितने? 6 औलाद है। क्या नाम है इनके बेटों का? एक का नाम है साइन, एक का नाम है कोस, एक का नाम है टेन। साइन कोस टेन। एक का नाम है कोसेक, एक का नाम है सेक, एक का नाम है कोट। ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेटे हैं। एक का नाम है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। बात समझ में आई? तो इनका बिना सरनेम के इनका कोई मतलब नहीं है। उन सबका सरनेम क्या है? थीटा। तो इसका नाम क्या बन गया? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। कभी भी आपको साइन अकेला लिखा हुआ नहीं मिलने का, हमेशा क्या मिलेगा लिखा हुआ? साइन थीटा। कभी भी आपको कोस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्या भी लिखा हुआ मिलेगा? कोस थीटा। ये मल्टीप्लाई नहीं है, पूरा मिला के अब बनता है एक। ऐसा नहीं कोस इंटू थीटा कर दिया हमने, ये पूरा नाम एक बनेगा, कोस इंटू थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। क्लियर है? कोई बात समझ में नहीं यहाँ तक? तो ये 6 बेटे हैं। अब इनके 6 ही फॉर्मूले होंगे। क्या फॉर्मूले होंगे? साइन का फॉर्मूला होगा, रेशो है तो अपॉन में होगा, नाम ही क्लियर है। तो क्या क्या जानते हो आप? 3 चीज़ जानते हो, P B H। P B H, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपो। तो साइन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोस का हो गया बेस अपॉन हाइपो। टेन का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक का हो गया हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का हो गया H अपॉन B। और कोट का हो गया B अपॉन P। अब ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कर लोगे? कंफ्यूज नहीं हो गए? कंफ्यूज हो गए कहाँ B कौन सा H कौन सा P? ठीक, इतनी देर में तो ये समझ में आया P कौन सा है। उसके बाद उसमें गलत लिख देंगे तो और गलत हो जाएगा। ठीक, कभी तुमने भैया ये तो पता लग गया, तुम्हें ये तो पता लग गया कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और तुम्हें P अपॉन H कर दिया, तुम्हें B अपॉन H, खाली गड़बड़ हो गई। तो हमें ये याद भी करने हैं। अब याद कैसे करें? इतना तो पता लग गया कि 2 होंगे, या तो ऊपर P होगा या B होगा या H होगा, या ऊपर नीचे P होगा B होगा या H होगा। कोई भी एक साइड बनेगा, कोई भी किसी से मिलता जुलता नहीं होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब एक बात और याद रखेंगे, ये जो है ना साइन थीटा, तो ये जो है कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है मतलब बिल्कुल उल्टे हैं। ये गोरा है तो वो काला है। P अपॉन H, तो ये हो गया H अपॉन P। अभी लिखना कुछ नहीं, जब नोट्स बनवाऊंगा तब लिखवाऊंगा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो आपको ऑर्डर याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। आपको यह लाइन याद करनी पूरी, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। कल को फीस जाना सब। देखो इधर, अब क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब कैसे करें? अब क्या होगा? अब कंफ्यूजन वाली बात, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे याद करें? तो इसके लिए हम याद रखेंगे निमोनिक्स। ये क्या चीज़ है? निमोनिक्स एक इंग्लिश का वर्ड है। निमोनिक्स का मतलब होता है इंग्लिश का वर्ड। कोई इंग्लिश का वर्ड से याद करने की टेक्निक को बोलते हैं निमोनिक्स। हिंदी में उसे बोलते हैं जुगाड़, ट्रिक। देखिए
हम जुगाड़ याद रखेंगे, पी बी पी एच एच बी। अभी समझाऊंगा। लाइन अभी मैंने ऑर्डर याद कराया, साइन कोस टेन कोस एक्स है कोट, तो ये क्या हो गया, साइन, इसे हटाओ यहाँ से, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट अपॉन अपॉन अपॉन। तो साइन का फॉर्मूला क्या हुआ, पी अपॉन एच, कोस का फॉर्मूला क्या हुआ, बी अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला क्या हुआ, पी अपॉन बी। साइन के बाद होता है कोस, तो उल्टा उल्टा कर दो, एच अपॉन टी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। क्लियर है। याद क्या रखना है आपको, निमोनिक्स याद रखना है। क्या है निमोनिक्स, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, अभी नोट्स जब बनाऊंगा तब लिखवाऊंगा सारी बात सीरीज वाइज। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चल रही है आपके इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब याद कैसे रखे भाई, काम ऐसा तो चलो हमने ये तो कर लिया, कहीं इसे गलत ना कर दे, पी के बाद बी ना कर दे, फिर गड़बड़। तो इसको याद करने के लिए अभी निमोनिक्स तो मैंने आपको बताया ही नहीं, क्या है निमोनिक्स। निमोनिक्स है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अच्छा था ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिगड़ो मत। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, क्लियर, कोई बात नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, ये बीड़ी वीड़ी मत पियो ना भाई, बी से बियर वियर भी कर देते हैं। चलो कोई नहीं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया काम, बात समझ में आ गई। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री। अब भैया इसे कर दूं, मेरा लिखवाऊंगा आराम से। अब मैंने आपसे पूछा, सपोज दैट मैंने आपसे पूछा, बच्चों ये बताओ, ज़्यादा बीड़ी वीड़ी के नाम से वो मत करो, देखो अभी घर जाके तलब तो नहीं लग रही किसी को। चलो, पहला क्वेश्चन आया आपका साइन। पहला क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला साइन का फॉर्मूला बताओ, तो आपने कहा अच्छा साइन का फॉर्मूला, आंखें बंद करके ऐसे, पंडित हर पी अपॉन एच। ठीक, मैंने कहा कोस का बताओ, अच्छा साइन के बाद क्या था, कोस, पंडित बद्री बी हर हर बी अपॉन एच। ठीक, आ रही बात समझ। मैंने बोला टेन का बताओ, मैंने कहा टेन साइन कोस टेन। तीसरे नंबर पे पंडित बद्री प्रसाद पी हर हर बोले बी, पी अपॉन बी। इस तरह से आप कर सकते हैं, और कोसेक सेक कोट इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये बात समझ में आई भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपको पहले ये कहोगे कि भाई पहले ट्रायंगल की साइड तो बता दो मुझे, तभी तो बताऊँगा पी कितना है। फॉर्मूला थोड़ी पूछा मैंने, वैल्यू पूछी, मतलब कुछ 4/3 2/3 कुछ तो होगा। अब पता कैसे लगेगा, तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए, तभी तो बताओगे पी कौन सा, एच कौन सा, बी कौन, तभी तो वैल्यू पुट करोगे उसकी। क्लियर है। अभी बताओ साइन थीटा कुछ आंसर निकल के आया, सपोज साइन थीटा का आंसर निकल के आया 9/1/2। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट कुछ स्क्वायर में होगी, एरिया है, क्या होगी यूनिट, डिग्री। थीटा की डिग्री तो यहाँ होगी, इसकी क्या होगी, देखो ट्रायंगल की साइड क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अगर मान लो 1 मीटर है तो 2 भी तो मीटर होगी, मीटर से मीटर कैंसिल, तो उसकी कोई यूनिट होगी या नहीं, ये होगी यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। साइन थीटा का जो वैल्यू होगी उसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जो परपेंडिकुलर की यूनिट होगी वही हाइपो की होगी, कट गई, चाहे वो किलोमीटर, मीटर कुछ भी हो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो। तो भाई क्या बात समझ में आई हमारे, एक बार समराइज कर देता हूँ, वीडियो को समअप करता हूँ यहीं पे, फिर मैं आपको नोट्स बनाऊंगा, उसमें समझ जाऊंगा क्या है क्या नहीं। वीडियो को समअप कर देता हूँ यहीं पे, क्या है वीडियो में क्या क्या समझना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सबसे पहले हमने जाना ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, दो तरह से, साइड्स नाप के और उसके एंगल नाप के, इन दोनों में होता है रिलेशन, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहली चीज़। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ट्रिग्नोमेट्री में जो युद्ध हुआ हमारा, कहाँ हुआ, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, तो थीटा के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा कौन सा भैया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जब भी मैं थीटा की बात करूँ, सब बातें लिखाऊंगा अभी नोट्स में, जब मैं एंगल की बात करूँ तो उसका होता है एक्यूट एंगल। थीटा का मतलब होता है
एक्यूट एंगल, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, जो बची वो बेस। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कौन सा ट्रायंगल में लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी, उल्टा सीधे कोई ट्रायंगल में लगने की नहीं, भाव ज़्यादा बड़े हुए हैं इसके। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेटे हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, आपस में ये उल्टे हैं, गोरा तो काला है, दिन है तो ये रात है। कोस अपॉन सेक, सेक अपॉन कोस, टेन कोट नॉट अपॉन, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस, टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट, कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। लिखवाऊंगा रेसिप्रोकलेशन सारी, ठीक। अब ये याद करने का क्या बताया मैंने? PBB HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से आप बना के इसे याद कर लेंगे और फॉर्मूले से आप लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे आंसर। अब कभी कभी 2 क्वेश्चन सिर्फ 2 साइड दी हुई होगी तो पाइथागोरस से हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। ये था हमारा बेसिक्स, और लेक्चर सारे चैनल पे धीरे धीरे आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसे क्या करें, कमेंट कर दीजिए। और क्या करोगे? कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। जिन लोगों ने आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, उनको ये वीडियो भेजिएगा, वो देखेंगे कितनी हार्ड ट्रिग्नोमेट्री है। और आप भी हमें बताइए देख के कि आपको ये हार्ड लगी या ईजी लगी। क्वेश्चन करेंगे बाकी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।